जय मसीह दोस्तों। आज मैं एक विशेष वचन से बात करना चाहता हूं आप लोगों से। आप कलीसियाओं में वचन को सुनते हैं, घर पे आते हैं और भूल जाते हैं कि आपने क्या सुना। कई बार सुनने में आया कि वचन को सुनते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता। तो आज उसी के विषय में मैं बता रहा हूं कि आपको वचन समझने के लिए क्या करना होगा और आपको वो वचन समझ में आएगा कैसे। बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए, पहला लूका का हम खोलेंगे 24 अध्याय और उसमें पढ़ेंगे 32 अध्याय को। लूका 24 का 32। उन्होंने आपस में कहा, जब हम मार्ग में हमें से ये बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। कई बार हुआ है कि प्रभु का वचन सुनने में बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो पहला काम क्या करना है कि जब वचन को आप सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार आपको समझाया जा रहा, तो आप क्या करिए कि पहले आप मन को, आंखों को बंद करिए और बहुत ध्यान से प्रभु को महसूस करिए कि प्रभु क्या कहना चाहता है और उससे प्रार्थना करिए। और क्या प्रार्थना करिए, क्या प्रार्थना करना है, क्योंकि आप हमेशा ये कहेंगे कि प्रभु वचन समझ में नहीं आ रहा, हमें समझने के लिए बुद्धि दे। मैं बताता हूं कि प्रभु से क्या वचन का प्रार्थना करना है। उसी में 24 में 45 पढ़िएगा। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उसकी समझ को खोल दी। समझ में आ रहा है। प्रार्थना ये करना है कि जो ये पवित्र शास्त्र वचन है उसे समझने के लिए हमारी बुद्धि प्रभु खोल दे। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी बुद्धि को खोल देगा। प्रभु बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु के लिए जब आप भूख प्यास दिखा रहे कि प्रभु तेरे वचन के हम भूखे और प्यासे हैं, इसे समझने के लिए हमारी बुद्धि खोल दे। तो वचन में लिखा कि प्रभु ने अपने वचन को समझने के लिए बुद्धि को खोल दिया। और प्रभु क्या करता है उसमें पढ़ेंगे 27। तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके कहा, सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातें का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो मेन यही टॉपिक है दोस्तों कि जो 2-3 चीज आपने पढ़ा है उसे आप याद करिए, पढ़िए और फिर प्रार्थना करिए कि हे हमारे प्रभु, पवित्र शास्त्र का जो वचन है उसे समझने के लिए हमारी बुद्धि खोल दे। कई बार होता क्या है कि दुष्ट आत्मा हमारे मनों को दबाए रहते हैं, हमारे विचारों को बांध रखते हैं। कभी भी आप जाइएगा चर्च में खुल जाता, फिर आते ही बांध देते हैं। तो उसमें क्या करना होगा आपको कि प्रार्थना करना होगा कि हे प्रभु, हमारे मन में जो वचन समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है उसे हमें दे। तो प्रभु आपको वचन का आशीष देगा और आपको वचन समझने में आसानी होगा। अगर आपको वचन न समझ में आए उसके बाद भी, तो आप कमेंट में लिखिए और अपना नंबर दीजिए। मैं आपको प्रयास करूंगा कि वचन को और भी कैसे समझा जा सकते, क्योंकि बिना वचन हमारा जीवन खाली शैतान का मंदिर है। तो वचन से हम अपने आप को भरे रहेंगे ताकि ये मंदिर में खुद परमेश्वर खुदाबंद यीशु बसा रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के लिए। जय मसीह की।